प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से एक गहरा अध्ययन लेकर आई हूँ। पवित्र आत्मा के वरदानों और फलों में क्या अंतर है। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अपने स्वर्गारोहण से पहले कहा कि मैं पिता के पास जाता हूँ और एक सहायक तुम्हें दूंगा जो सब बातें तुम्हें मानना सिखाएगा। वो सहायक है पवित्र आत्मा, जो पिता की ओर से हमें दिया गया है। अर्थात पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति है और उसी आत्मा के वरदान व फलों के विषय आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। मेरे प्रियो, आज हम विश्वासियों को पवित्र आत्मा के दानों, वरदानों व फलों में अंतर सीखने की आवश्यकता है। बाइबल 1 कुरिन्थियों अध्याय 12 में पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय हमें बताती है कि पवित्र आत्मा के वरदान कितने प्रकार के होते हैं और पवित्र आत्मा के वरदान किसी किसी चुने हुए विश्वासियों को ही परमेश्वर की ओर से प्रदान भी किए जाते हैं ताकि वह परमेश्वर के राज्य में सेवा कर सकें। जैसे किसी को बुद्धि का वरदान, किसी को ज्ञान का वरदान, किसी को भविष्यवाणी करने का वरदान और किसी को चंगा करने का व सामर्थ के कार्य करने का वरदान, किसी को अन्य अन्य भाषाएं बोलने का वरदान व किसी को अन्य भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान, तो किसी को उपदेश देने का व सिखाने का अर्थात प्रचार करने का वरदान। हालेलुया। मेरे प्रियो, यह सभी वरदान हर एक मसीह विश्वासी के पास नहीं होते, परंतु कुछ मसीहों को जिन्हें परमेश्वर ने अपनी सेवाकाई के लिए चुनकर अलग किया है, उन्हें यह वरदान परमेश्वर पिता की ओर से प्रदान किए जाते हैं। और ध्यान दें कि सदा की पवित्र आत्मा के वरदान प्रभु की देह रूपी कलीसियाओं की उन्नति के लिए प्रदान किए जाते हैं, जिससे कि कलीसिया की आत्मिक उन्नति हो तथा लोग परमेश्वर के राज्य को प्राप्त कर पाएं। और मेरे प्रियो, बाइबल में पौलुस स्वयं ही कहता है कि हमें आत्मिक वरदानों की धुन में हमेशा रहना चाहिए कि हम पवित्र आत्मा के वरदान प्राप्त कर परमेश्वर के राज्य की सेवा कर सकें। हालेलुया। यह तो सत्य है मेरे प्रियो कि हर एक विश्वासी जन को पवित्र आत्मा दिया गया है, क्योंकि कोई भी पवित्र आत्मा की अगुवाई के बिना नहीं कह सकता कि यीशु ही प्रभु है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम आज यहाँ सीख रहे हैं वह है पवित्र आत्मा के वरदानों व फलों में अंतर के विषय। हालेलुया। अभी तक हमने पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय अभी यहाँ जाना है। अब हमें यह भी जानना है कि पवित्र आत्मा के फलों के विषय हमें बाइबल क्या बताती है। बाइबल गलातियों अध्याय 5 के वचन 22 व 23 में हमें पवित्र आत्मा के 9 फलों के विषय बताती है, जो कि है सबसे पहले प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। हालेलुया। मेरे प्रियो, यही सबसे उत्तम व विशेष भाग है आज के इस संदेश का, पवित्र आत्मा के फल, जो हम सभी विश्वासियों में होना अति आवश्यक है। ध्यान दें यहाँ कि पवित्र आत्मा के वरदान किसी किसी विश्वासी में पाए जाते हैं, वे किसी किसी को ही प्राप्त होते हैं कलीसियाओं की उन्नति व सेवाकाई के लिए, जो कि हॉली स्पिरिट के गिफ्ट्स हैं। परंतु पवित्र आत्मा के फल हर एक विश्वासी में होना आवश्यक है, जो कि एक विश्वासी की खुद की अर्थात व्यक्तिगत उन्नति के लिए आवश्यक होते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आज एक विशेष व महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहती हूँ, जो कि यह है कि पवित्र आत्मा के वरदानों से आप कलीसिया की उन्नति कर पृथ्वी पर एक सेवक के रूप में पहचाने जाते हैं, परंतु पवित्र आत्मा के फलों से आप खुद की व्यक्तिगत रूप से उन्नति कर स्वर्ग में पहचाने जाएंगे। यह अच्छा है मेरे प्रियो कि हम पवित्र आत्मा के वरदानों की धुन में रहें और वरदानों से भरकर प्रभु की सेवा भी करें, कलीसिया की उन्नति भी करें। परंतु उससे भी महत्वपूर्ण व आवश्यक भाग है जो हर एक विश्वासी के लिए है, वो है पवित्र आत्मा के 9 फल। मेरे प्रियो, बिना पवित्र आत्मा के फलों के हम स्वर्ग में पहचाने नहीं जाएंगे,
ना ही स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त ही कर पाएंगे। क्योंकि मेरे प्रियो, दुल्हन श्रृंगार के बिना दुल्हन नहीं है, तो दूल्हा फिर कैसे अपनी दुल्हन को पहचानेगा। उसी प्रकार एक विश्वासी जन जो प्रभु की दुल्हन है, वह पवित्र आत्मा के फलों रूपी श्रृंगार के बिना अधूरा है। पवित्र आत्मा के फल ही हैं जो हर एक विश्वासी को स्वर्ग ले जा सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, पौलुस ने आप ही कहा 1 कुरिन्थियों अध्याय 13 में कि भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। अर्थात यहाँ उन्हीं पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय बताया गया है कि यह सब तो पृथ्वी पर ही यहीं समाप्त हो जाएंगे, परंतु पवित्र आत्मा के फल ही हमें स्वर्ग ले जाएंगे, जिसमें मसीह यीशु का स्वभाव प्रकट होता है, जैसे प्रेम, कृपा, धीरज, नम्रता और संयम इत्यादि, जो स्वयं प्रभु यीशु में भी थे। पवित्र आत्मा के 9 के 9 फल प्रभु यीशु में पाए जाते थे, जिसके चलते प्रभु यीशु ने एक पवित्र जीवन जिया भी और स्वर्ग में वह जीवित भी उठा लिए गए और पिता परमेश्वर के पास दाहिनी ओर सिंहासन पर विराजमान हुए। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि हम में भी पवित्र आत्मा के फल पाए जाएंगे, तभी हम परमेश्वर की पुनरुत्थान की सामर्थ को भी प्राप्त कर पाएंगे, अर्थात मर के जीवित भी हो उठेंगे और स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश भी करेंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज सभी विश्वासी मसीह जाति आत्मिक वरदानों की धुन में तो हैं, अर्थात सभी यह चाहते हैं कि वे पुलपिट की सेवा करें, अर्थात वरदानों से चमके भी और फेमस भी हो। मैं यह नहीं कहती कि वरदानों की धुन में रहना नहीं चाहिए, वरदान तो अच्छे हैं और वरदान प्राप्त करना भी उत्तम है, परंतु उससे भी उत्तम है हम पवित्र आत्मा के फलों से भरे, जो एक विश्वासी को सच्चा मसीह बनाते हैं। और पवित्र आत्मा के फल ही हमें सच्चा मसीह जीवन जीने में, आशीषित जीवन जीने में हमारी मदद भी करता है। यदि आपके पास वरदान हो परंतु फल ना हो, तब भी आप मसीह तो कहलाएंगे, परंतु फलवंत मसीह नहीं। और वरदान हो तब भी आप कलीसिया में व पृथ्वी पर एक सेवक के रूप में पहचाने जाएंगे और फेमस होंगे, परंतु स्वर्ग में नहीं। जो पुरस्कार हमें पिता परमेश्वर से प्राप्त करना है और उसका प्रिय पुत्र और प्रिय पुत्री भी कहलाना है, उसके लिए मेरे प्रियो, हमें पवित्र आत्मा के फलों से भरना आवश्यक है। आज ऐसे बहुत से मसीह यीशु के सेवक हैं जो वरदानों से तो भरे हैं और बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार भी करते हैं कलीसियाओं में, परंतु यदि हम उनका दैनिक जीवन नजदीक से देखें तो उनमें कोई भी फल नहीं मिलता। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे लोग स्वर्ग में उठाए जाएंगे? नहीं मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि पेड़ को उसके फलों से पहचानो। उसी प्रकार एक सच्चा विश्वासी पवित्र आत्मा के फलों से पहचाना जाता है, ना कि वरदानों से। तो मेरे प्रियो, आज के इस संदेश में पवित्र आत्मा हमें यही सिखाता व सचेत करता है कि हमें उसके वरदानों को तो प्राप्त करना है, परंतु उससे बढ़कर उसके फलों से भी भरना आवश्यक है, जो हमें प्रभु यीशु की समानता व स्वरूप में लाता है। वरदान सेवक के प्रतिरूप को प्रकट करता है, परंतु फल उसकी समानता व स्वरूप को प्रकट करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, तो आपको और मुझे चाहिए कि हम वरदानों से बढ़कर आज पवित्र आत्मा के फलों की धुन में भी रहें। वरदान तो प्राप्त करने की चाहत हमें रखनी है, जिससे कि हम परमेश्वर की सेवा कर सके और दूसरों की उन्नति भी, परंतु मेरे प्रियो, फलों को अवश्य प्राप्त करें ताकि आप एक सिद्ध व फलवंत मसीह कहला सकें और स्वयं की उन्नति कर सकें। दान और वरदानों से हम परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, दूसरों की उन्नति कर सकते हैं, हम एक फेमस प्रचारक बन सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा के फलों से हम स्वयं की उन्नति कर परमेश्वर को भाने वाला एक चरित्र तैयार करते हैं, जो हमें स्वर्ग में जीवित उठाए जाने में हमारी सहायता करेगा। जब प्रभु हमें मिलेंगे तो वह हमें हमारे दान और वरदानों से नहीं, वरन उससे बढ़कर पवित्र आत्मा के फलों से हमें पहचानेंगे। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु आप भी पवित्र आत्मा के फलों से परिपूर्ण होकर पृथ्वी पर जिए और स्वर्ग में उठाए जाने के बाद पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर जाकर विराजमान हुए और परमेश्वर के प्रिय पुत्र कहलाए। तो मेरे प्रियो, हमें भी परमेश्वर की सेवा टहल करने के साथ साथ
अपने आत्मिक जीवन की उन्नति का भी ध्यान रखना है और पवित्र आत्मा के फलों से भरना है। यही अंतर है मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा के वरदानों और फलों में, कि वरदान हमें दूसरों की उन्नति के लिए दिए जाते हैं, परमेश्वर की ओर से वे होली स्पिरिट के गिफ्ट्स होते हैं, परंतु फल हमें परमेश्वर के निकट आकर उससे प्राप्त करने हैं, जो कि होली स्पिरिट के फ्रूट्स हैं, जिसे हम में अपने में स्वीकार कर परमेश्वर की समानता और स्वरूप में हर दिन बढ़ना है और परमेश्वर के राज्य में अनंत काल में प्रवेश कर एक सिद्ध व फलवंत मसीह कहलाना है। हालेलुया। आशा करती हूँ इस संदेश का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।